नमस्कार, मैं विवेक कुमार सिंह, दिल की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्थ बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम एप्लीकेशंस हॉस्पिटल्स के लिए कि हॉस्पिटल्स में पार्थ बिजनेस सिस्टम कैसे एप्लीकेबल होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आएंगे रविंद्र जी। रविंद्र जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। रविंद्र जी, हमें अपने व्यूअर्स को बताना है कि जो हमारा बिजनेस सिस्टम है, पार्थ बिजनेस सिस्टम है, इसकी एप्लीकेशंस हम हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं। तो विवेक जी, ये बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा जो है ये यूनिवर्सल है, किसी भी जी। बिजनेस में फिट हो सकता है। बट अगर हम स्पेशली हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के लिए हमने काफ़ी फंक्शन है जो डेवलप जी। किए हैं। उसमें है जैसे हॉस्पिटल में क्या इमरजेंसी सिस्टम पे काम होता है, तो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम इसमें एक होता है, जैसे कोड ब्लू कोड रेड ऐसे करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, कार्डियोलॉजी का कोड रेड है, #341 कर दिया, #321 कर दिया, कुछ भी आप कोड अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो कोई भी नर्स है, वार्ड बॉय है या पेशेंट खुद से वो कोड प्रेस करेगा। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज है, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनके, जी। तो उन सब के पास में एक मोबाइल से कॉल चली जाएगी। कॉल उनके मोबाइल पे आएगी, देयर इज इमरजेंसी, रूम नंबर इतना 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 और योर वार्ड नंबर इतना। जैसे अगर मान लीजिए आईसीयू है तो या कुछ ऐसा है तो वहां पर वो इमरजेंसी एसएमएस उसके पास कॉल जाएंगे, क्योंकि एसएमएस कौन देखेगा, इमिडिएटली देखना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले कॉल उसके इंटरकॉम और मोबाइल पे दोनों पे चली जाएगी। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट का इमरजेंसी सिस्टम बन सकता है उसके अंदर। मुझे सर कुछ डीलर्स ने पर्सनली मैसेज करके बोला कि कुछ इस टाइप के फीचर्स भी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, अगर हम इनिशियल बात करें, तो क्या हमें थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस लेना होगा डॉक्टर अपॉइंटमेंट, या आपके सिस्टम में इनबिल्ट मिलेगा? हाँ, तो हॉस्पिटल हो या फिर डॉक्टर का क्लिनिक हो, वहाँ पर जी। एक ओपीडी अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। डॉक्टर तो चलो एक सिंगल है तो मैनेज जी। कर लेते हैं, अपना वो अटेंडेंट बिठा देते हैं। बट हॉस्पिटल में क्या मल्टीपल डॉक्टर जी। रहते हैं, मल्टीपल समय में चीजें रहती हैं, तो वहाँ पर इसमें इनबिल्ट एक आईवीआरएस बेस्ड आपका ओपीडी जी। बुकिंग सिस्टम हो सकता है, जिसमें पेशेंट अपना कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और वो जिस समय पे उसको आना उसी समय पे आके डॉक्टर को दिखा सकता है। इसमें ये भी रहता है कि मान लीजिए डॉक्टर का कोई ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है या वो कहीं से भी किसी वजह से डिले हो जाता है, तो वो अपना अपॉइंटमेंट को आगे पीछे कर देना, रीशेड्यूल कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर रीशेड्यूल सकते हैं। कर हाँ। सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए आधे घंटे का गैप डालेंगे तो जितने भी बुक्ड अपॉइंटमेंट है सबके पास में मैसेज चला जाएगा, ग्रेट। वो भी आईवीआर से कि इसका आपका जी। अपॉइंटमेंट जो है थोड़ा सा डिले हो गया, अपॉइंटमेंट 6:30 की जगह आपका 7 o'clock हो गया। अपॉइंटमेंट आज जैसे आपने बताया आधा घंटा 1 घंटा डिले हो गया, या कोई बड़ी सर्जरी थी डॉक्टर की, तो वो नेक्स्ट डे के लिए भी शेड्यूल कर सकता करेक्ट। है। मतलब ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटेड चीजें हो सकती हैं। हाँ, नेक्स्ट डे के लिए तो कस्टमर उससे पेशेंट से पूछा भी जा जी। सकता है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ इमरजेंसी की वजह से आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जा रहा है, तो आप क्या कल के लिए रखना चाहते हैं, तो वो जी। 1 और 2 कर सकता है। अगर उसको मान लो जो इमरजेंसी है वो किसी और डॉक्टर को दिखाना जी। चाहता है, तो ही हैज टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो वो उस समय में अपना वहां से कैंसिल कर देगा अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट डे के लिए जो रखना चाहता है उसका चला जाएगा। मेरे एक चैनल पार्टनर्स हैं, उनकी कुछ और क्वेरी भी थी, लाइक इसमें क्या हम कॉन्फ्रेंस ब्रिज भी दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स की अगर कोई ऑडियो मीटिंग होनी है, सब जने कुछ इन स्टेशन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर हैं, कुछ हॉस्पिटल से बाहर हैं, या कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, वो सब एक मीटिंग कर सकें, जैसे ही कौन ये आपका कॉन्फ्रेंस ब्रिज होता है, वो क्या हम्म। हमें थर्ड पार्टी लेना होगा या सिस्टम में इनबिल्ट मिलेगा हमें? नहीं देखिए, ये सब चीज़ों का लाइसेंसिंग होती है हमारे यहाँ पे, जी। आप लाइसेंस ले सकते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस ब्रिज का भी, और उसमें आप जितनी भी पार्टी रखना चाहें, इंटरनल लोग भी रहना चाहें, एक्सटर्नल लोग रहना चाहें, वो मोबाइल से लैंडलाइन से कैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और वो टोकन बेस्ड सिस्टम भी होता है उसके अंदर, जी। ऐसा नहीं कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें एंटर जी। कर जी। जाए। जी। तो अगर आपके पास पिन है कॉन्फ्रेंस में एंटर करने का तभी आप एंटर कर पाएंगे। और चाहें तो हम आउटबाउंड कॉल करके, जैसे हमने मान लीजिए जी। 10 नंबर है, वो बंदा कभी कॉल करे जी। ना करे, हमने 10 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस है तो हम यहाँ से शूट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा और कनेक्ट कर देगा सबको। एक मेरे चैनल पार्टनर की क्वेरी थी कि जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स में सिस्टम लगाते हैं,
तो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सारी बैकएंड पर रहती है क्वालिटी पर्पस के लिए, और दूसरा जो फीडबैक है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट रुका, उसके बाद अगर उसका फीडबैक लेना हो तो विदाउट मैन पावर, हॉस्पिटल की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड ना हो, और हम हमारा सिस्टम जो आपने बताया बिजनेस सिस्टम, वो ऑटोमेटेड जो है फीडबैक ले। तो देखिए रिकॉर्डिंग का जहाँ तक है, रिकॉर्डिंग अगेन लाइसेंसिंग बेस्ड है, तो आप कभी भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। आप इवन इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में क्या है कि हर कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दी और वो कहीं ना कहीं मिस हो गई, तो कल को ये बंदा बोल देता है कि भाई मेरे को तो नहीं बोला, ऐसा जी, जी। वैसा नहीं है, तो उसमें हमारा कन्वर्सेशन इंटरनल भी रिकॉर्ड हो सकता है, एक्सटर्नल तो होता ही होता है। जैसा एक्सटर्नल होता ही है, हाँ, वो ट्रंक चैनल एक पर तो हाँ, होता ही है, हाँ, इंटरनल एक्शंस पे भी हो गया। हो क्या सकता है। अच्छा इसकी रिपोर्ट्स भी मिल सकती हैं हमें? बिल्कुल रिपोर्ट कि भी कितने मिलेगी। बजे किसने कॉल किया, क्योंकि सेंसिटिव हाँ, किस नंबर हॉस्पिटल्स पे में तो जी। किस नंबर पे कितने बजे कॉल हुआ, बात हुई, जी, इनकमिंग कॉल हुआ, आउटगोइंग कॉल, सब कुछ मिल जाता है। दूसरा आपने बोला एक फीडबैक का एक जी, होता है। देखिए फीडबैक इज इम्पोर्टेंट इन एनी बिजनेस, जी, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट का जी, बिजनेस हो, चाहे वो ग्रीवेंस सेल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। तो जहाँ फीडबैक कस्टमर से लिया जा रहा है वो जी, बिजनेस की ग्रोथ को कहीं ना कहीं एनहेंस करता है। जी, तो इसमें फीडबैक लेने के लिए एक मैन पावर की कॉस्ट लगती है, तो वो एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है। जी, तो इसमें ओबीडी आईवीआर के थ्रू हमारा एक फीडबैक का सिस्टम रहता है कि भाई वो का जो आईवीआर है वो कॉल करेगा कि मिस्टर एक्स वाई जेड आपका हुँ। अपॉइंटमेंट या जो भी आपने यहाँ पे सर्विसेज ली थी, मतलब आपने कोई बिहेवियर ऑफ डॉक्टर्स कैसा था? हाँ, हॉस्पिटल की हाँ, क्लीननेस कैसी थी? हाँ, कुछ ऑपरेशन भी हो जी, सकता है जी, उसका, कोई जी, दूसरी सर्विसेज भी हो सकती है, और उसमें आपको फीडबैक 2-3 लेवल पे, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के लेवल पे है, ओवरऑल सर्विस है, जी, सर्विसेज को लेके है, मेडिसिन को लेके जी, है, या आपके टाइमिंग को लेके है कि जिस जी। टाइमिंग में आपको बोला गया था, तो जो भी आप लेना चाहते हैं फीडबैक आप ले सकते हैं। वो सब चीज़ें कस्टमाइज़ हैं, वो मतलब फीडबैक कस्टमाइज़ लेना है। कि किस इवन टाइप से एक लेना है। होता है कि ये तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जी, फीडबैक हो गया, इंटरनल कम्युनिकेशन का फीडबैक भी ले सकते हैं। आपका जी, स्टाफ है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, जी, उसके पास तो 500, 1000, 2000, जी, 5000 जी, स्टाफ जी, जी, होता है। तो उनकी अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं, भई कन्वेंस है, टाइमिंग में चाय, कॉफ़ी, अदर चीज़ें, जी, एचआर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो उसका भी एक फीडबैक लिया जा सकता है कि भई वो, क्योंकि ओनर अगर हुँ, चाहता है या मैनेजमेंट चाहता है कि हॉस्पिटल में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा जी, स्टाफ ही अगर खुश नहीं होगा, वो सैटिस्फाइड नहीं होगा, तो जी, आगे भी काम कैसे? ठीक नहीं होगा। तो उसका भी एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, और जो कि विदाउट आपका डिस्क्लोजर करे। मान जी, लीजिए विवेक वहाँ पर फीडबैक दे रहे हैं जी, कि भाई हमारा जो कन्वेंस है, जो बस छोड़ने जाती है उसका हुँ, ड्राइवर ठीक नहीं है, या मान लीजिए वो टाइम से नहीं आती है, जी, कभी आती नहीं है, तो वो फीडबैक आपका आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। तो ये ओके, पता चलेगा अच्छा। कि मैक्सिमम लोगों जी, ने जी, 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 क्या फीडबैक दिया, उसको मैनेजमेंट अच्छा, मतलब करेक्ट। आगे उस पे कार्रवाई कर सकता है। और जैसे आपका कॉल सेंटर्स का हो गया, कुछ सीट्स ऐसी भी होती हैं हॉस्पिटल्स में कि हम उन्हें कॉल सेंटर की तरह यूज़ करते हैं, जो भी इनकमिंग हम्म। कॉल आ रही है, तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो उस केस में हम क्या कॉल सेंटर भी इस सिस्टम में रन करा सकते हैं, या वो थर्ड पार्टी? नहीं, नहीं। जी, देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जी, है, तो वहाँ पर कॉल सेंटर ना कह के कहिए हेल्प डेस्क हेल्प डेस्क। है ना? जी, जी, एक जी, हेल्प डेस्क है 4-5 लोगों की, जहाँ जी, पर कॉल्स आ रही हैं, वो कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, या कोई जानकारी ले रहे हैं, जी, या कोई ग्रीवेंस होती है। तो वो सारी चीज़ें, वो एक छोटा-सा हेल्प डेस्क उसमें ही क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए कोई एडिशनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती। नहीं। आपको जस्ट जी, लाइसेंसिंग जी, ऐड करनी है, और यू कैन क्रिएट अ स्मॉल कॉल सेंटर और हेल्प जी, डेस्क जी। सिस्टम विदिन द सिस्टम। अच्छा, दूसरा जैसे पीए सिस्टम होता है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी के लिए हुँ, यूज़ हुँ। करते हैं, तो वो भी इसमें पॉसिबल है? हाँ, जैसे अगर आपका कोई ट्रेडिशनल लगा हुआ है तो अलग बात है। अगर जी, आप लेटेस्ट लगाना चाहते हैं तो आजकल सिप बेस्ड भी स्पीकर आते हैं, जी, और उसमें आप उसको लगा सकते हैं। इवन अगर आपके पास आईपी फ़ोन लगे हुए हैं, वो भी एज़ ए स्पीकर एक्ट कर सकते अच्छा, हैं। हम यहाँ से उसमें भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और वो कोई भी ग्रुप में, कोई इंडिविजुअल में, कोई जी, डिपार्टमेंट वाइज़ किसी भी तरह का उसमें, क्योंकि ये कोई जैसे उसमें तो ज़ोन बने होते हैं जो ट्रेडिशनल पीए सिस्टम होता है।
उसमें फिक्स जोन होते हैं कि भाई 10 जोन मिलेंगे, 12 जी, जोन मिलेंगे, तो वो बार-बार चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो केबलिंग वैसे होती है केबलिंग उसकी, उसमें। तो हार्ड कोडेड जी, सिस्टम। जी, जी। व्हेयरएज़ हमारे में क्या है कि हम कभी भी सॉफ्टवेयर से ही चेंज कर सकते हैं कि आज अच्छा, मुझे ये एक्सटेंशन को इस जोन में इस लाना है ज़ोन या में इस लाना है, इस फिगर को ग्रुप में जो है, लाना कभी है। भी चेंज अच्छा, किया जा ग्रेट। सकता है। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल है या कोई भी इंडस्ट्री है, जब वो प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो चाहती है कि मेरे को पैसे की इससे रिटर्न भी मिले। हुँ, हुँ। जो मैंने टेक्नोलॉजी लगाई है, हुँ, उससे हुँ। मुझे रिटर्न भी मिले। हुँ, हुँ। तो अभी मेरे को किसी ने ट्वीट करके बोला कि विवेक इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिससे हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके या हमारी प्रोडक्ट ही अपने आप में बिज़नेस फुटफॉल प्रमोशन फुटफॉल फुटफॉल प्रमोशन जो कर है जनरेट करे। तो उस पे थोड़ा-सा बताएँ कि किस टाइप से? देखिए, हर हॉस्पिटल या हर बिज़नेस के पास में कुछ ना कुछ डेटा होता है जिन्होंने कभी भी इंक्वायरी की होती है। मान लीजिए मैंने जी, कॉल किया हॉस्पिटल को और मैंने किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कोई इंक्वायरी जी, की है, तो वो तो मेरे पास डेटा है ही है। जी, तो उस डेटा पे ओपीडी आईवीआर के थ्रू आप कॉल करके सिस्टम से जी, पूछ सकते हैं कि भई आपने करा लिया, नहीं जी, कराया, कुछ जी, आपको बात करनी है, कोई डिस्काउंटिंग बात करनी है। जी, आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, कुछ भी करके तो जी, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर ओन मैन पावर, तो वो इजीली हो सकता है। जी। तो जो भी आपको जैसे बोर्ड मीटिंग होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो जैसे लैब है, लैब का बिज़नेस थोड़ा डाउन जा रहा है, तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि इसपे 10% ऑफ कर देते हैं, तो डेटा है ही हॉस्पिटल के पास, तो उसपे ब्लास्ट कॉल ब्लास्ट हो करेक्ट, सकती है। बिल्कुल इस टाइप का आपके हो पूरे सकता है। साल का डेटा आपके पास पड़ा हुआ जी, है, तो आप एक करिए कि भाई अभी हमारा जी, इस टेस्ट पे या जी, इनकम्प्लीट टेस्ट जी। पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बिफोर दिस डेट। अब जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, इसको ये डिस्कस करते-करते मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आपके सिस्टम ने तो नंबर ब्लास्ट किया, मगर सामने स्विच ऑफ था या बिज़ी था या नॉट रीचेबल था, तो उस केस में जो है वो कॉल क्या वेस्ट हो गई या मुझे डेटा दोबारा अपलोड करना पड़ेगा या आपका सिस्टम किस टाइप से इसको हैंडल करेगा? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अगर बिज़ी है तो उसको कितनी देर बाद दोबारा जी, ट्राई करना जी, है। अनआंसर्ड है तो कितनी देर बाद दोबारा जी, ट्राई करना है। स्विच्ड ऑफ है तो कितनी देर बाद दोबारा ट्राई करना है जी, और कितनी बार ट्राई करना है इन टोटल। ये मतलब अगर अलग-अलग इवेंट पे तो टाइमिंग अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल सबके लिए कॉमन है कि अगर 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार ही करना है, तो उतनी बार ही ट्राई करेगा सिस्टम। फिर भी अगर फ़िल्टर आउट होके कुछ नंबर रह गए, वो रॉन्ग नंबर थे या जी, फिर वो स्विच्ड ऑफ थे, नॉट इन सर्विस थे, जी, तो वो नंबर रह जाएँगे। फिर वो नंबर तो उन्हें कोई भी वो कनेक्ट उनको नहीं कर पाएगा। जी, जी, जी। तो ये थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे फीचर्स के साथ जो है डिस्कस किया हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद और विवेक जी। अगली वीडियो बनाएंगे कुछ नए किसी फीचर्स के नए साथ, सब्जेक्ट पे सब नए सब्जेक्ट पर। थैंक बात यू। करते हैं, दूसरे किसी जी, सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ये ऐसा लगता है कि ये जी, डिस्कशन जो हमारे साथी हैं, जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं या जो जी, हमारे क्लाइंट हैं, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जी, लेकिन वो पूरे फीचर हॉस्पिटल में यूज़ नहीं जी, कर रहे जी, हैं, जी, तो हो सकता है उनको कहीं न कहीं उनको हेल्प कहीं करे ना कहीं कि हेल्प भई करेगा, वो बिल्कुल। दे कैन एनहांस देयर जी, 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 कम्युनिकेशन फर्दर। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपने हमारा डिस्कशन को इतना लंबा सुना। थैंक यू। धन्यवाद।